जेफरी एप्स्टीन की फाइलें एक बार फिर अमेरिका और दुनिया की राजनीति में हलचल का कारण बनी हैं। इन फाइल्स के सार्वजनिक होने पर पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेटवर्क्स, रिश्तों और सिस्टम की खामियों की ओर इशारा करता है जिनके बीच ये अपराध लंबे समय तक छिपे रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन है? कौन है जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे। उसकी हाई प्रोफाइल पहुंच, प्रभावशाली लोगों से संपर्क और विवादास्पद कानूनी सौदों ने इस केस को वैश्विक सुर्खियां दिलाईं। एप्स्टीन फाइल्स उनको डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, ईमेल्स और जांच रिकॉर्ड्स का समूह नाम है जो समय समय पर सार्वजनिक किए गए। इनमें वर्जीनिया गिरफे बनाम गिस्लेन मैक्सवेल का डिफेमेशन केस, अन्य केस सूट्स और कांग्रेस द्वारा जारी सामग्री शामिल है। 1990 और 2005 एप्स्टीन ने फ्लोरिडा के पाम बीच में एक लग्जरी घर खरीदा। आरोप है कि यहीं वो मसाज के बहाने नाबालिग लड़कियों को बुलाकर उनका शोषण करता था। उनकी करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल पर लड़कियों को रिक्रूट करने के आरोप लगे। 2005 और 2008 पाम बीच पुलिस को पहली शिकायत मिली एक 14 साल की लड़की से। जांच में दर्जनों पीड़ित सामने आए। 2008 में एप्स्टीन को एक विवादास्पद प्ली डील मिली। केवल 2 प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस पर गुनाह कबूल, 13 महीने की जेल और कुछ पीड़ितों को मुआवजा। ये डील तत्कालीन यूएस अटॉर्नी एलेक्स एकोस्टा ने की, जिसकी बाद में कड़ी आलोचना हुई। 2019 मीडिया रिपोर्ट्स के बाद केस दोबारा खुला। जुलाई में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अगस्त में जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन कैमरा फेल होने और प्रोटोकॉल टूटने जैसी बातों ने साजिश की अटकलों को जन्म दिया। 2020 और 2021 गिस्लेन मैक्सवेल की गिरफ्तारी हुई। 2021 में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा सुनाई गई। वहीं एप्स्टीन फाइल्स में कई लोकप्रिय नाम भी शामिल हैं। इसमें 2025 तक ग्रैंड ज्यूरी ट्रांसक्रिप्ट्स और जांच फाइल्स रिलीज करनी थी। इससे पहले हाउस ओवरसाइट कमेटी ने हजारों पेज और तस्वीरें सार्वजनिक की। ये तस्वीरें उसकी एस्टेट से आईं, लेकिन किसी गलत काम का प्रत्यक्ष सबूत नहीं मानी जाती। हाल ही में 68 नई तस्वीरें भी रिलीज हुई, जिनमें पासपोर्ट्स और अन्य सामग्री शामिल हैं। बता दें कि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई आधिकारिक क्लाइंट्स लिस्ट है? अब तक ऐसी कोई सूची नहीं मिली जो सेक्स ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों के नामों की पुष्टि करे। 2025 में जस्टिस डिपार्टमेंट ने दोहराया कि एप्स्टीन की मौत आत्महत्या थी और आत्महत्या का कोई सबूत नहीं है। फिर भी बड़े नामों को बचाने की थ्योरीज सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में बनी हुई हैं। एप्स्टीन फाइल्स में चर्चित नाम। एप्स्टीन के कई बड़े और मशहूर लोगों से संबंध सामने आए। बिल क्लिंटन ने उसके निजी विमान से कई बार यात्रा की थी। डोनाल्ड ट्रंप से उसकी पहली दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते खत्म हो गए। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू ने इस मामले में समझौता किया। बिल गेट्स ने माना कि उनकी एप्स्टीन से मुलाकातें हुई थी और बाद में उन्होंने इसे गलती बताते हुए अफसोस जताया। पीटर थियल और एलन मस्क जैसे नाम भी ईमेल्स में सामने आए, लेकिन ये संपर्क ज्यादातर सामाजिक या कारोबारी थे। इन सभी मामलों में केवल जान पहचान या मुलाकात का जिक्र है, किसी अपराध का ठोस सबूत नहीं। बहरहाल एप्स्टीन मामला सत्ता, पैसे और न्याय प्रणाली की सीमाओं को उजागर करता है। अब तक सार्वजनिक हुई अधिकांश सामग्री पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती है। कोई बड़ा नया बॉम्बशेल सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल कायम है कि आखिर इस फाइल में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।